हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन और जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और मैं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज है 21 जून 2020 और 21 जून 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर के बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने भारत को $750 मिलियन ऋण दिया है, ऋण देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AIIB। इस बैंक ने भारत को अभी $750 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत और कई क्या लगभग सभी अन्य देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई है, तो इसी को सुधारने के लिए आर्थिक मंदी आई है। 1991 के बाद पहली बार इतनी आर्थिक मंदी आई है, तो इसे ठीक करने के लिए और कोरोना वायरस महामारी में स्वास्थ्य विभाग में पैसा लगाने के लिए, इन सभी कारणों के लिए यह AIIB से ऋण लिया जा रहा है भारत के द्वारा। अब बात कर लेते हैं AIIB की। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है और यह चीन के द्वारा प्रारंभ किया हुआ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। कौन सा? बहुपक्षीय, यानी एक से ज़्यादा पक्ष या देश होंगे इसमें। और इसकी स्थापना की गई थी 16 जनवरी 2016 में। कब? 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा? चीन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है AIIB बैंक अभी भारत को ऋण दे रही है $750 मिलियन। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। कहाँ पर है? चाइना के बीजिंग में AIIB का हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष है अब्दुल अजीज अल रासी। कौन है? अब्दुल अजीज अल रासी इसके अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है AIIB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। जून 2020 में किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भी प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है। अब यह प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स और WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा मौजूद होता है। तो जो व्यक्ति भी कोरोना से लड़कर या कोरोना होने के बाद ठीक हो जा रहा है, तो ठीक होने से 14 दिन बाद में उसके शरीर से कुछ ब्लड निकाला जाता है, जिससे कि उस ब्लड को निकालने पर उसके ब्लड से प्लाज्मा जो रोगी है कोरोना वायरस का, उसे दे दिया जाता है ताकि वह भी कोरोना वायरस से लड़ सके या उसके ब्लड में इम्यूनिटी सिस्टम उसका अच्छा हो सके। और ऐसा करने वाला, इससे ठीक हुआ है एक व्यक्ति। कहाँ पर? कर्नाटक में। और ऐसा किया है कर्नाटक राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी मतलब प्लाज्मा दिया जाता है। जो व्यक्ति ठीक हो गया उसके शरीर से प्लाज्मा निकाल कर जो व्यक्ति कोरोना वायरस का रोगी है उसे दिया जाता है, ताकि वह भी, जिसका यदि इम्यूनिटी सिस्टम उसका कमज़ोर है, तो वह अच्छा हो सके और कोरोना वायरस से लड़ सके। और यह मरीज है कहाँ का? तो कर्नाटक के हुबली के कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल का। तो यहाँ से यह पहला मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ। भारत का यह पहला मरीज है। और अभी कुछ दिन पहले हुबली, कर्नाटक ने यह घोषित किया कि हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। कहाँ पर? हुबली में। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु इसे कंप्यूटर सिटी या सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं भारत की। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है PS येदियुरप्पा, जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ के राज्यपाल है वाजूभाई वाला। कौन है? वाजूभाई वाला। और यहाँ की हाई कोर्ट का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी
1956 यानी 1956 में। और इस राज्य की राजभाषा है कन्नड़। क्या है? कन्नड़। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में के.आर. सच्चिदानंद का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक फिल्म निर्देशक थे। कौन थे? फिल्म निर्देशक थे। यही है के.आर. सच्चिदानंदन। यह मलयालम फिल्मों के फिल्म निर्देशक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है फिल्म निर्देशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में आईआईटी कानपुर ने प्रतिदिन कितने मार्क्स उत्पादन करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है 25,000। आईआईटी कानपुर ने 25,000 प्रतिदिन मार्क्स उत्पादन करने की घोषणा की। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी हमारे देश में भी तेज़ी से कोरोना के केस बढ़ रहे, इसी को देखते हुए आईआईटी कानपुर ने यह घोषणा की कि वह प्रतिदिन 25,000 मार्क्स का उत्पादन करेगा, ताकि जो व्यक्ति अभी लॉकडाउन खुल गया है तो लॉकडाउन खुलने के बाद में जो व्यक्ति काम पर जा रहा है तो वह मार्क्स का यूज़ अवश्य करे, इसीलिए यह घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं आईआईटी कानपुर की। आईआईटी का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आईआईटी कानपुर की स्थापना की गई थी 1959 यानी 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस राज्य ने कोविड केयर होम्स की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य ने अभी कोविड केयर होम्स की स्थापना की है। यानी हर ग्राम पंचायत में कोविड केयर होम्स की स्थापना की जाएगी एक, यानी एक ग्राम पंचायत में एक कोविड केयर होम्स होगा जिसमें 10 से लेकर 20 मरीजों की केयर की जा सकती है। तो इसकी स्थापना की इसने की है उड़ीसा ने। उड़ीसा में सबसे फेमस नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। और अभी जो अम्फान तूफान आया था उससे उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी। तो बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। और इस राज्य का हाई कोर्ट है कटक में। कहाँ पर है? कटक में। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1936 में यानी 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है क्या? उड़िया। उड़िया यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भारत के किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। पुणे शहर में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। ब्रिटिश पेट्रोलियम यह ब्रिटेन की एक तेल कंपनी है जो अपने बिजनेस को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी की स्थापना 1909 में की गई थी। कब? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यही है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन जो अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है दिल्ली। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इसे राजधानी बनाया गया था 1911 में घोषणा की थी और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। और 1912 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता थी। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से है। और यह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन यह भी आम आदमी पार्टी से ही थे, आम आदमी पार्टी से ही है। और यहाँ के
उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। इनका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस शहर में एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई शहर में अभी कितने बेड खाली हैं और कितने वेंटिलेटर खाली है, इसका पता लगाने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है। अभी भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस मुंबई में ही है, लगभग 1 लाख से ऊपर है। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और देश की आर्थिक राजधानी भी मुंबई ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है अभी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना है? भारत को, आयरलैंड को, मैक्सिको को। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी भारत को भी और आयरलैंड को भी और मैक्सिको को, तीनों देश को अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। और इसके सदस्य यानी स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसके स्थायी सदस्य 5 देश होते हैं। तो वह 5 देश कौन से हैं? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है चाइना और पांचवा है ब्रिटेन। कौन से? अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चाइना, यह 5 देश इसके स्थायी सदस्य होते हैं। किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। और अभी अस्थायी सदस्य चुना है इन 3 देशों को, भारत, आयरलैंड और मैक्सिको। भारत को यह 8वीं बार यानी 8 बार भारत को इसका अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जून। 20 जून को अभी विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। अब यहाँ विश्व शरणार्थी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि जो लोग शरणार्थी होते हैं उनकी ओर लोग ध्यान दें और उनकी सहायता करें। अब शरणार्थी किसे कहेंगे? तो शरणार्थी उस व्यक्ति को कहेंगे जैसे कि भारत के ही जो व्यक्ति है, उन्हें यदि यहाँ किसी तरीके से जाति, धर्म या किसी भी प्रॉब्लम से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो यह व्यक्ति छुपकर किसी दूसरे देश की शरण में चला जाएगा, उसे उस देश का शरणार्थी कहा जाएगा। या फिर पाकिस्तान में जैसे कि मान लेते हिंदू वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और यहाँ व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भारत में आकर रहने लगेगा तो भारत के लिए वह शरणार्थी कहलाएगा। जैसे अभी म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान अभी भारत में आकर कुछ दिन के लिए रहे थे तो वह हमारे देश के लिए शरणार्थी कहलाते। इनकी स्थिति बहुत ही खराब होती है और इसीलिए इनके ऊपर ध्यान देने के लिए या तो इन शरणार्थियों की स्थिति बहुत ही खराब और दयनीय होने के कारण इनकी स्थिति सुधारने के लिए या इनकी सहायता करने के लिए, लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 20 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 जून। इस दिवस की थीम रखी गई है, विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है एवरीथिंग काउंट्स। क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स इसकी थीम रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम पवाह। विक्रम पवाह को भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया। यही है विक्रम पवाह जिसे भारत में BMW ग्रुप का परमानेंट अध्यक्ष बनाया है। इनके पहले इस पद पर रुद्रतेज सिंह थे। कौन थे? रुद्रतेज सिंह। लेकिन उनका अप्रैल माह में निधन हो गया और इनके निधन के बाद में अर्लिंडो ने यह पद संभाला था और अब 1 अगस्त से यह विक्रम पवाह जी इस पद को ग्रहण कर लेंगे, यानी भारत में BMW के ग्रुप के अध्यक्ष बन जाएंगे। और BMW यह एक लग्जरी कार निर्माता कंपनी है और यह कहाँ की है? जर्मनी की। BMW की फुल फॉर्म है बवेरियन मोटर वर्क्स। क्या है? बवेरियन मोटर वर्क्स। इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। कहाँ पर? 1916 में की गई थी जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए
ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई